हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि अनेक बच्चों का कमेंट्स आए थे कि ग्रामर में सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं। पर समस्या किस बात की है? हम है ना, सेंटेंस भी आएंगे, पूरी ग्रामर भी आएगी, बिल्कुल बारीकी से आएगी। आप ध्यान दें बेटा, सबसे पहले हम टेंस से शुरू करते हैं और यकीन मानना चुटकियों में टेंस आएंगे समझ में आप सबको। जैसे सबसे पहले हमने हेडिंग डाला टेंस। आज का टॉपिक हमारे ग्रामर से है टेंस, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस बेटा 3 प्रकार के होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। देखो बेटा, प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल वो समय होता है जो समय अभी चल रहा है, जैसे प्रेजेंट टाइम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है। पास्ट टेंस वो समय होता है जो बीत चुका है, जैसे मैंने कल पढ़ाया था, तुम स्कूल गए थे, समय बीत गया, वो होता है बेटा पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर का है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं, जो आएगा। जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा, तुम स्कूल जाओगे, अभी जाओगे, गए नहीं हो, जाओगे भविष्य काल में, यानी जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो निकल चुका वो पास्ट टेंस, और जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो फ्यूचर टेंस। तो आप सबसे पहले ये जाने कि टेंस एक प्रकार का समय होता है जो 3 प्रकार का, जो चल रहा है, गुजर चुका और जो आएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन सभी समझेंगे बेटा एक एक कर कर। प्रेजेंट टेंस बेटा, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बेटा सभी टेंसों के 4 भाग होते हैं। मैंने यहां पर आपको प्रेजेंट के लिख के दिखाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी प्रकार बेटा ये पास्ट के भी होते हैं। आपको केवल इस प्रेजेंट की जगह पर पास्ट यूज करना है। जैसे अभी तो ये प्रेजेंट के हैं, अगर आप पास्ट के बनाना चाहते हैं तो बस पास्ट शब्द को यहां जोड़ दो, तो क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गए बेटा चारों। इसी प्रकार आप फ्यूचर के बना सकते हैं, जहां पर प्रेजेंट है उसे हटाओ, फ्यूचर ऐड कर दो बेटा ये वाला। तो यहां जब आप फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बेटा आपने देखा 4 प्रकार के टेंस प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं, 4 फ्यूचर के हैं। मतलब टोटल हमें पढ़ना है 12 प्रकार के टेंस। इस वीडियो में हम सबसे पहले पहला टेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे और पहला टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रेजेंट के। बेटा शुरू करेंगे जब प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे, फिर हम पास्ट के शुरू करेंगे, पास्ट के 4 हो जाएंगे, फिर हम फ्यूचर के 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम टेंस पढ़ेंगे वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन बेटा रुको जरा, टेंस शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। कुछ तो मैंने टेबल में लिख दी हैं और कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो बस देखते हैं बेटा, टेबल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अनेक लोगों को यही दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट में एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है। तो बेटा देखो, ही माने होता है वह, और ही तब लगाते हैं जब कोई पुरुष की बात होती हो। तो मैंने एक वचन के नीचे लिखा है बेटा ही माने वह, और जो हम पुरुष के लिए लगाते हैं एक वचन होता है। सी माने भी वह होता है, लेकिन ये स्त्री के लिए लगाते हैं बेटा, स्त्री के लिए, तो उसके लिए सी लगाएंगे, ये भी एक वचन होता है। किसी का नाम, रीता, सीता, गीता, मोहन, जितने भी नाम हैं वो सब की सब बेटा एक वचन में आएंगे। अब आ जाओ बेटा प्लूरल अर्थात बहुवचन में। आई माने मैं, बेटा ये आई एक वचन नहीं बहुवचन है। 12 टेंस में एक टेंस ऐसा है जिसमें इस आई को हम एक वचन मानेंगे, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन बाकी 11 सेंटेंस में या 11 टेंस में हम आपको आई बहुवचन ही माना जाएगा। तो देखो बेटा,
आई माने मैं, ये बहुवचन माना जाएगा। जहां पर भी मैं आएगा उसकी इंग्लिश आई लगेगी, वो बहुवचन माना जाएगा। फिर है बेटा वी माने हम भी बहुवचन है। फिर है यू माने तुम भी बहुवचन है। दे माने वे भी बहुवचन है बेटा। तो ये एक वचन बहुवचन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्नवाचक शब्द की तरफ। बेटा क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम WH फैमिली वर्ड के भी नाम से जानते हैं बेटा, WH फैमिली वर्ड। देखो प्रश्नवाचक शब्द वो शब्द जो किसी भी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो उसे प्रश्नवाचक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे WH वाई मतलब क्यों, WHO हु माने कौन, WHERE वेयर माने कहां, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे। इन सभी में WH आ रहा है, इसीलिए इसे WH फैमिली वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड जिसमें भी आ जाएंगे वो प्रश्नवाचक सेंटेंस या वाक्य बन जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी टेबल, बेटा ये टेबल आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगी, और अनेक टीचर भी इसे नहीं कराते हैं, पर हम आपको बता रहे हैं, तो फिर डर किस बात का। बेटा एक शब्द है जिसे हम अपना कहते हैं, अपना या अपने, इसकी स्पेलिंग हर टेंस में बदल जाती है। अभी तक यही पता नहीं चला इस अपने की स्पेलिंग क्या होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे ही माने वह होता है, पुरुष के साथ लगाते हैं। अगर कोई पुरुष है और वह है तो बेटा ही के साथ अपना शब्द या अपने शब्द की स्पेलिंग लगेगी हिज। जैसे वह अपना काम करता है, इसमें जो बेटा अपना शब्द आया ना, वह अपना काम करता है, तो वह एक लड़का है यानी कि पुरुष है, तो वह की लगेगी बेटा हिज। अब जैसे सी माने वह होती पर वो स्त्री होती है, तो उसके साथ बेटा अपना शब्द की स्पेलिंग लगाएंगे हर, HER। जैसे वह अपना काम करती है, वह अपने स्कूल जाती है, तो जाहिर सी बात है बेटा वह अपने स्कूल जाती, तो ये कोई लड़की है और लड़की की वह लगेगी बेटा सी, और उसके साथ अपने की स्पेलिंग लगाई जाएगी HER हर। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो बेटा आई के साथ माई लगाते हैं, आई को हिंदी में क्या कहते हैं, आई को बेटा कहते हैं मैं। जैसे मैं अपना काम करता हूं, तो इसमें भी अपना आ गया, तो बेटा इसमें अपना की ना तो हिज लगेगी ना हर चेंज होगी बेटा। मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना कर रहा हूं, तो इसमें मैं के साथ अपना की लगेगी माई। ऐसी बी के साथ लगेगी आवर, बी माने हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं तो हमको कहेंगे वी, अपना को कहेंगे आवर। तो बेटा हम के वाले सेंटेंस में अपना की आवर लगती है। अब आ जाओ यू के साथ, तो बेटा यू माने होता है तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तो बेटा अपनी आ गया और तुम आ गया, तो तुम की स्पेलिंग लगेगी यू, पर अपनी की यहां पर ये मत लगा देना, अपने की लगेगी योर। लास्ट में बेटा दे माने बे अपना खेल या बे अपने स्कूल जा रहे हैं, तो बेटा अपने आ गया, वे आ गया, बे को कहेंगे दे, अपना आ गया तो वे के साथ अपने की लगती है बेटा देयर, बे के साथ अपने की लगती है देयर। तो बेटा एक ऐसी टेबल है जो जल्दी किताबों में नहीं मिलती है। उम्मीद है आपको ये टेबल तीनों समझ आई होंगी। अब बढ़ते हैं पहले सेंटेंस या टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, मजा आएगा। तो बेटा मैं इतना हटा रहा हूं, इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो पहला हेडिंग डाला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बात समझो बेटा, दुनिया का कोई भी टेंस हो, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक सेंटेंस की अपनी कोई ना कोई पहचान होती है। और ये टेंस 4 प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के। जैसे पहला होगा बेटा अफर्मेटिव, पहला क्या होगा बेटा अफर्मेटिव, सबसे पहले होगा बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा होगा बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस, कौन सा होगा बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा होगा बेटा इंट्रोगेटिव, क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा बेटा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा होता है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो बेटा, यहां पर बेटा TEN है, ध्यान दे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये 4 प्रकार के बेटा प्रत्येक टेंस के भी 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इन चारों प्रकार के टेंस को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं होता क्या है बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है बिल्कुल साधारण वाक्य, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो बिल्कुल बेटा सीधा साफ सेंटेंस है। लेकिन जब इसमें नहीं आ जाए तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, जैसे तुम काम नहीं करते हो या तुम काम नहीं कर रहे हो, तो नहीं वर्ड आ गया तो वो बेटा होता है नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा होता है जिसमें इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो। तो बेटा जब ये कब, क्यों, कैसे, कहां, इनमें से एक भी वर्ड अगर इस सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चौथा क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा? इंट्रोगेटिव, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द उसमें आएगा। कब आए, क्यों आए, कैसे आए, कहां आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, ये सब इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव क्या बताया था बेटा? जिसमें नहीं आ जाए, जैसे तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो बेटा इसमें एक तो क्यों आ गया, तो क्यों आ गया तो इसीलिए ये बन गया इंट्रोगेटिव। क्यों नहीं जा रहे हो, तो बेटा नहीं शब्द आ गया, तो नहीं आ गया तो ये बन गया नेगेटिव। मतलब जिसमें इन प्रश्नवाचक शब्द भी आए और नहीं शब्द भी आए वो बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जिसमें केवल प्रश्नवाचक आए वो बन गया इंट्रोगेटिव, जिसमें केवल नहीं आए वो बन गया नेगेटिव, जो केवल सिंपल है वो बन गया अफर्मेटिव। तो बेटा प्रत्येक टेंस के भी 4 भाग होते हैं। जब हम इन 4 भागों को पढ़ेंगे, सभी सेंटेंस में सबसे पहले उसकी हमें पढ़ना पड़ेगी बेटा। सभी टेंस में जितने भी टेंस हैं सबसे पहले उनकी पढ़ना पड़ती है हमें पहचान, और पहचान के बाद में ये चारों हेडिंग पढ़ना पड़ते हैं। जब ये चारों हेडिंग हम पढ़ लेते हैं तब जाके वो टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस की पहचान। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले पढ़ेंगे पहचान, और पहचान के बाद पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो बेटा कितनी इजी तरह से, सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग पहचान। पहचान क्या होती है बेटा? इन वाक्यों के जो अंत में यानी कि आखिर में हमेशा ता है आएगा बेटा, ती है आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आदि शब्द आ जाएंगे बेटा, आदि शब्द आ जाएंगे। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में बेटा ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आ जाएं तो समझ जाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। समझ जाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जैसे राम खाना खाता है, तुम स्कूल जाते हो, देखो लास्ट में ते है आया, वह किताब पढ़ता है, ता है आ गया, तुम खेल खेलते हो, ते हो आ गया। तो बेटा जितने भी ये ता है, ते है, ते हैं, ता हूं आदि आते हैं वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। तो हमने इसकी जानी बेटा पहचान। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो बेटा, तो हम सबसे पहले हेडिंग क्या यहां डालेंगे? AFFIR अफर, MAIT मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। बेटा इन चारों हेडिंग के जो नियम हैं वो अलग होते हैं बनाने के, इसीलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। क्या रूल्स होते हैं बेटा इसका? बड़ा सिंपल रूल्स। पहला रूल्स क्या? यदि सब्जेक्ट एक वचन है, क्या है बेटा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है कर्ता जो काम करता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन ये वाले बेटा एक वचन, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन, तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे। वर्ब की, ये एक का मतलब फर्स्ट है बेटा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है बेटा, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है, बहु का वचन, बहुवचन का मतलब बेटा बहुत से लोग हैं,
तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाते हैं, ऐसे यस नहीं लगाते, सिंपल। और दूसरा नियम एक और भी हम इसमें कर सकते हैं, जितने भी है हूं है आएगा, है बेटा, है, हो है, हूं है, इनकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, इनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा? अंग्रेजी इनकी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। बस इतने से नियम है अफर्मेटिव के, और चुटकियों में सवाल सेंटेंस हो जाएंगे। एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे यस जोड़ दो, बहुवचन सब्जेक्ट है तो ऐसे यस मत लगाओ, है हूं आ जाए तो उसकी अंग्रेजी मत लगाओ। देखो कितने सिंपल करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1, बहे खाना खाता है, बहे खाना खाता है। बताओ बेटा, लास्ट में ताहे आ रहा है, और जैसे ही ताहे आएगा इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ताहे, तीहे, तेहे, ताहू आदि शब्द आएंगे। तो बेटा इसमें लास्ट में क्या आ गया? ताहे, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा और समझते हैं तभी बनाएंगे। मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, बेटा मैं घर जाता हूं। एक और देखते हैं, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। एक और समझते हैं बेटा, राधिका, राधिका खाना खाती है, राधिका खाना खाती है। अब आप पहले ये देखें बेटा, सभी में ता है, ता हूं, ते होती है, सब आ रहा है। तो जिसमें ता है, ती है, ते हूं, ता आ जाए वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। और बेटा देखो ये अफर्मेटिव है साधारण, क्योंकि किसी में ना तो नहीं आया है जिससे ये निगेटिव हो जाए, ना तो कब क्यों कैसे प्रश्नवाचक शब्द आए हैं जिससे ये इंट्रोगेटिव हो जाए। तो बेटा ये है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव को क्या बताया था? जल्दी बताओ, जो नियम बताए हैं वो नियम लगाएंगे और सेंटेंस हल होंगे। देखो इतनी जल्दी करते हैं चुटकियों में। सबसे पहले बेटा ये जो सबसे पहले होता है ये होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ये बेटा कि ये एक वचन है बहुवचन, हम इससे जानेंगे। वह खाना खाता है, हमने कहा वह खाना खाता है, तो वह कितने लोग हैं बेटा? एक। वह खाना खाता है मतलब एक लोग। देखो मैंने वह लिखा है, पुरुष है तो उसकी क्या लगाएंगे? ही। और वो कैसा है? एक वचन। तो वह खाना खाता है, पहली बात ये लड़का है, पुरुष है, तो वह की क्या लगेगी बेटा? ही। तो सबसे पहले पहले वाले की लगाया करो बेटा। तो सबसे पहले क्या लगेगी? वह की। वह की क्या हो गई बेटा? ही। वह की क्या हो गई? ही। ही के बाद में डायरेक्ट उल्टा सेंटेंस बनाया करो। ही के लगाने के बाद में वह की हो गई ही। लास्ट में गए बेटा, लास्ट में कौन है? और मैंने लिखवाया है, हो, हूं की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, तो बेटा है की तो लगेगी नहीं। अब इससे पहले आ जाओ, मैंने कहा उल्टा बनाएंगे। इससे पहले आप खाता, खाता को क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा? वर्ब आप याद कर लेना। खाता को कहते हैं ईट, EAT, ईट। क्या कहते हैं बेटा? EAT। क्या कहते हैं? ईट। लेकिन ये बाद वाली खाता, रोता, ये सब की सब बेटा वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब। ये वाले देखो V1 जो मैंने लिखा है ये वर्ब है बेटा, और वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे। कब? जब एक वचन हो सब्जेक्ट तब। तो बताओ बेटा, वह एक वचन है, जब एक वचन है तो ये खाता क्या हो गई? वर्ब। लास्ट वाला बेटा वर्ड हो, ये वर्ब होगा लास्ट वाला। तो जब ये वर्ब है तो ये एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा बेटा? एस। क्या लगेगा? एस। ही ईट्स। अब मैं ये भी बता दूं कि अनेक बच्चों को ये भी दिक्कत हो रही है कि बेटा एस कहां लगेगा और यस कहां लगेगा। तो देखो किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में, यहां पर बेटा लास्ट अक्षर, यदि लास्ट अक्षर एस आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए, तो इन सभी में बेटा ES लगेगा, और बाकी कुछ भी आ जाए उसमें आप S लगाएंगे। किसी भी स्पेलिंग के आखिर में S, CH, O, X कुछ भी आ जाए तो उसमें ES लगेगा, बाकी सभी में एस लगेगा। तो बताओ बेटा, ईट लिखी खाने की, तो ईट के लास्ट में क्या है? टी। क्या टी इसमें आ रही है? नहीं आ रही, तो इसीलिए तो एस लगाया है। आगे समझ में? तो खाता क्या होगी बेटा? ईट्स।
अब है खाना, तो खाना क्या कहते हैं? फूड। तो ही ईट्स द फूड, बेटा द लगा दो, ही ईट्स द फूड, खाने की होगी द और इस विराम की होगी फुल स्टॉप। द क्या है बेटा? आर्टिकल है, अगले पढ़ाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ही ईट्स द फूड, आगे समझ में। दूसरा देखो, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, तो बेटा सबसे पहले किसकी लगेगी? मैं की। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। मैं को क्या कहते हैं? आई। और पहले लगाने के बाद लास्ट में जाओ, लास्ट में कौन है? हूं। और मैंने कहा है हो हूं की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, तो मैं के लास्ट में क्या है? हूं की इंग्लिश नहीं लगेगी, तो है जाता। जाते को तो सबको पता है बेटा, जाते को क्या कहते हैं? गो। यहां पर भी लगाओ, जाने को क्या कहेंगे? गो। अब बताओ, ये है वर्ब, ये क्या है बेटा? मैंने कहा उल्टा बनाएंगे तो उल्टे में हूं के लगेगी नहीं, जाता की होगी गो। अब मुझे एक बात बताओ, गो है वर्ब, तो क्या वर्ब में ऐसे यस लगेगा? ऐसे यस बेटा कब लगता है? जब यहां वाला एक वचन या बहुवचन, एक वचन में लगता है, बहुवचन में नहीं। तो यहां पर है मैं को इंग्लिश में आती आई, तो बेटा यहां देखो आई माने मैं, ये कैसा है? बहुवचन। और मैंने यहां लिखवाया है कि बहुवचन में ऐसे यस नहीं लगाते, तो इसका मतलब जाने में केवल टू गो लगेगा, ऐसे यस नहीं लगेगा। और अब बची बेटा घर की, लेकिन गो के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? टू। ये है प्रेपोजिशन, ये भी अगले बताएंगे। तो गो के जहां गो दिख जाए टू लगा देना। तो घर को क्या कहते हैं? हाउस या होम, कुछ भी लिख लो। तो आई गो टू होम, और बेटा इस पूर्ण विराम का फुल स्टॉप लगा दिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छे से, ऐसा तो है नहीं। तीसरा देखते हैं, तीसरा है तुम अपनी किताब पढ़ते हो, ये बढ़िया है। तो तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। बेटा तुमको क्या कहते हैं? यू, बाई ओ यू, तुमको कहते हैं यू। अब तुम के बाद में लास्ट में जाओ हो, आप ये लाइन मत खींच लो, मैं समझाने खींच रहा हूं। तुम की हो गई यू, हो की लगेगी नहीं क्योंकि है, हो की किसी की लगती नहीं है। अब उल्टा बनाओ, पढ़ते, पढ़ने को सबको पता है बेटा रीड कहते हैं, READ, रीड। अब यही वर्ब है, तो बताओ ऐसे यस लगेगा नहीं लगेगा? क्या ये एक वचन है तुम? अगर तुम एक वचन होता तो ऐसे यस लगता। देखो बेटा यू माने तुम, और तुम है बहुवचन, इसका मतलब इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। तो तुम की हो गई, सॉरी पढ़ने की हो गई रीड। अब यू रीड अपनी किताब, अब किताब की पहले नहीं लगाएंगे, पूरी लगाएंगे अपनी किताब। अब इस टेबल का यूज होगा बेटा, यहां पर कौन है? तुम। यहां कौन है? तुम। और तुम के साथ अपनी की क्या लगेगी? तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। तो यू के साथ अपनी की क्या? ये देखो बेटा, यू के साथ अपना या अपनी या अपनी, तो यू के साथ लगती है योर। तो बेटा यहां पर अपनी की आएगी योर, YOUR योर, और किताब को कहेंगे बुक, योर बुक, और इसकी लगाएंगे फुल स्टॉप। यू रीड योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। लास्ट और समझेंगे, राधिका खाना खाती है, तो सबसे पहले बेटा किसकी लिखेंगे? राधिका की। तो राधिका, और पहले के बाद में कहां जाएंगे बेटा? है में है कि लगेगी नहीं। फिर है खाती, खाती को अभी बताया था बेटा, खाती क्या कहते हैं? ईट, EAT ईट। और यही है वर्ब, तो वर्ब में हम चेक करेंगे बेटा ऐसे यस लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे यस लगेगा या नहीं लगेगा। तो राधिका एक वचन है, एक वचन में ऐसे यस लगेगा, बहुवचन में ऐसे यस नहीं लगेगा। तो बताओ पहले मेरे बच्चों, राधिका नाम है किसी का, और मैंने यहां लिखा है किसी का नाम हमेशा क्या होता है? एक वचन। तो जब एक वचन होता है तो यहां राधिका है, तो एक वचन में ऐसे यस लगेगा। तो ईट्स, और खाने को फिर बोल देंगे द फूड, और विराम की होगी फुल स्टॉप। राधिका ईट्स द फूड, राधिका खाना खाती है। तो बेटा इस प्रकार बनेंगे आपके ये अफर्मेटिव सेंटेंस। उम्मीद है ये सब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जल्दी से कुछ अपने नेगेटिव समझते हैं, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, चुटकियों में सवाल होंगे, सेंटेंस बन जाएंगे। तो अब मैं ये अफर्मेटिव के हटाता हूं, अब हम सीखेंगे नेगेटिव। पहचान बेटा वही रहेगी, नियम आपके बदल जाएंगे। पहचान वही रहेगी, नियम आपके बदल जाएंगे। देखो बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके रूल्स मतलब नियम। पहला नियम, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट, बेटा सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा, सब्जेक्ट वही जो सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा, क्या वचन होगा बेटा? एक वचन। पहले तो ये समझो आप, नेगेटिव में आएगा नहीं, नेगेटिव में क्या आएगा बेटा? नहीं। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो लगाएंगे बेटा डज नॉट,
नहीं की स्पेलिंग क्या लगेगी, डज नॉट। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा, बहुवचन का मतलब बहुत से होंगे, तो बेटा लगाएंगे डू नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट। और ऐसे यस नहीं लगाएंगे, ऐसा यस नहीं लगाते हैं। यहां पर लिखेंगे एस, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, ऐसे यस नहीं लगाएंगे, ऐसे यस नहीं लगाएंगे। सिंपल। देखो एग्जाम्पल नंबर पहला, राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है। और बेटा लास्ट में ता है आएगा, क्योंकि सेंटेंस तो वही चल रहा है, तो पहचान तो वही रहेगी। दूसरा, तुम अपने स्कूल, रुको मैं तुम हटाऊं, वे लिख देता हूं। वे अपने स्कूल, वे अपने स्कूल जाते हैं। वे अपने स्कूल नहीं जाते, बेटा नेगेटिव है ना, तो वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं। तीसरा एक और पढ़ते हैं। देखो जैसे मैं कह दूं वह घर नहीं, या वह बाजार, वह किताब नहीं पढ़ती, ऐसा लिख लो। वह किताब नहीं पढ़ती है। पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, सभी में नहीं है मतलब नेगेटिव, सभी में ता है, तिये ते आ रहा है मतलब इंडेफिनिट। सिंपल से नियम, एक वचन है डज नॉट, बहुवचन है डू नॉट, ऐसे यस नहीं लगाएंगे। बनाओ। देखो सबसे कौन पहले बेटा कौन है, राम। राम सब्जेक्ट है तो राम लिखो, सबसे पहले हमने लिख दिया राम। अब एक बात बताओ, राम के बाद बेटा नहीं की लगा करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नहीं की लगाएंगे। तो राम एक वचन है बहुवचन है, अरे मेरे प्यारे बच्चों नाम है और नाम हमेशा एक वचन, और जब एक वचन है तो नहीं की स्पेलिंग क्या लगेगी, डज नॉट। तो इस नहीं की सबसे पहले लगाएंगे, एक वचन के साथ क्या लगेगी, डज नॉट। राम डज नॉट, है हूं की तो पहली नहीं लग रही थी तो इसमें भी नहीं लगेगी। तो राम डज नॉट। अब जाने को क्या कहेंगे बेटा, गो, और गो के साथ लगाते हैं टू। अब इसमें एस का कोई झड़ नहीं है, राम का राम एक वचन है इसलिए नहीं की हो गई डज नॉट। जाने की गो के साथ लगाते हैं टू। और बचा क्या, घर। घर को क्या कहेंगे बेटा, होम, और लगा दिया फुल स्टॉप। अब बताओ, राम डज नॉट गो टू होम, राम घर नहीं जाता है। एक वचन है राम, एक वचन इसीलिए नहीं कि डज नॉट, जाने की गो टू और घर की होम, है हूं की तो लगेगी नहीं इंटेंसों में। दूसरा देखो, वे अपने स्कूल नहीं आते, तो बे को बेटा क्या कहेंगे, दे। बे को क्या कहेंगे, दे। बे के बाद फिर लास्ट में गए है कि तो लगाते ही नहीं है। अब बे के बाद बेटा नहीं की लगा करेगी, सबसे पहले लगाने के बाद में हमेशा हम नहीं की लगाएंगे। अब एक बात बताओ, यहां पर है वे और अब नहीं की हम लगाने जा रहे हैं, तो वे एक वचन है बहुवचन है, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं। बहुत से लोग हैं बेटा, वे देखो ये रहा, वे को क्या कहते हैं, दे, और दे है एक बहुवचन। तो जब ये बहुवचन है तो नहीं की क्या लगेगी, बहुवचन के साथ नहीं की हम लगाते हैं डू नॉट। तो यहां पर नहीं की स्पेलिंग लगेगी बेटा डू नॉट। नहीं की क्या हो गई, डू नॉट। और फिर जाते की, तो जाते की क्या होगा, गो, और गो के साथ में हम लगाएंगे टू, गो टू। अब है अपने स्कूल, तो अपने स्कूल की क्या लगेगी, तो सबसे पहले वे, तो वे के साथ अपने की क्या लगती है, देखो यहां वे। देखो बे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो बे की स्पेलिंग है दे, तो दे के साथ अपने की क्या लगेगी बेटा, देयर। दे के साथ अपने की क्या लगेगी, देयर। तो दे के साथ अपने की हम लगाएंगे देयर, THEIR, देयर। और फिर है स्कूल, तो देयर स्कूल, क्या लगाएंगे, देयर स्कूल। बस सिंपल बन गया हमारा सेंटेंस पूरा। तो हम यहां लगा देंगे देयर स्कूल और फुल स्टॉप। देखो बच्चों, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। अब है लास्ट वाला, वह किताब नहीं पढ़ती है। वह किताब नहीं पढ़ती, पहली बात वह किताब नहीं पढ़ती, यहां पर वह एक लड़की को कहा गया है। लड़की मतलब स्त्री, तो स्त्री को वह के लिए हम क्या कहते हैं, सी। क्या कहते हैं बेटा, सी। देखो यहां देख लो, वह को स्त्री होती है तो उनसे हम कहते हैं सी। तो बेटा यहां पर वह की स्पेलिंग हम लगाएंगे सबसे पहले सी। क्या लगाएंगे, सी। और सी के बाद में हमने कहा आपसे है की तो लगती नहीं है, नहीं की लगाएंगे। तो वह किताब नहीं पढ़ती, वह है स्त्री और वो है एक वचन।
तो एक वचन के साथ बेटा नहीं की क्या लगती है, डज नॉट। इसका मतलब सी के साथ क्या लगेगा बेटा, डज नॉट। नहीं की स्पेलिंग क्या लगेगी, सी डज नॉट। और पढ़ने को क्या कहेंगे बेटा इंग्लिश में, रीड। सी वह की हो गई सी, नहीं की होगी डज नॉट, पढ़ने की होगी रीड। और किताब को कहेंगे बुक। यहां पर आ लगा दो, आ मतलब एक बार में एक ही तो किताब पढ़ेगी, तो यहां पर फुल स्टॉप। इस विराम की क्या होगी, फुल स्टॉप। वह की होगी सी, नहीं की होगी डज नॉट, पढ़ने की होगी रीड, और किताब की होगी ए बुक। यानी कि सी डज नॉट रीड ए बुक। मुझे पूरी उम्मीद है ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो ये है बेटा हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के बाद में नियम याद रखना बेटा, एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट, ऐसे यस नहीं लगाते हैं। और एक वचन है तो सभी में नहीं कि डज नॉट लगा दो, बहुवचन है तो डू नॉट, बाकी अफर्मेटिव की ही तरह है, बस ऐसे यस नहीं लगेगा। अब हम देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो बेटा ये हटाते हैं, फिर हम समझेंगे इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव भी बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। बेटा सेंटेंस बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से हमारी स्टोरी अर्थात कहानियां बनेंगी। ग्रामर के अनेक टॉपिक सेंटेंस की सहायता से ही होते हैं, इसलिए टेंसों का आना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बेटा प्रश्नवाचक, मतलब इसमें प्रश्नवाचक अवश्य पूछा गया होगा और इनमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा। तो इसके रूल्स देखते हैं बेटा। रूल्स क्या है इसका, पहला नियम ये देखो बेटा, प्रश्नवाचक शब्द इनके अंदर अवश्य आएगा। तो दो प्रकार के होते हैं इनके रूल्स। पहला क्या होता है, यदि क्या शब्द पहले आ जाए, क्या शब्द क्या हो जाए बेटा, पहले आ जाए, सबसे पहले क्या आ जाए, तो सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो डज लिखेंगे हम सबसे पहले, या हम लिखेंगे डू। अगर क्या शब्द पहले आ रहा है बेटा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम डज या डू को सबसे पहले लिखेंगे। डज या डू को कहाँ कब लिखेंगे, सबसे पहले। कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले। और यदि प्रश्नवाचक शब्द अंतर आ जाए, दूसरा नियम समझो बेटा, ये वाला प्रश्नवाचक शब्द इनमें से कोई भी अंदर आ जाए, जैसे मैं यहां कहूं प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आ जाए, किसके, वाक्य के अंदर आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आ जाए, तो उसकी इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आ जाए तो उसकी जो अंग्रेजी है वो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने कहा क्या हम नाचते हैं, क्या हम नाचते हैं। एक बात याद रखना बेटा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पूर्ण विराम ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या हम नाचते हैं, दूसरा लिखता हूं, क्या श्याम बाजार जाता है, क्या श्याम बाजार जाता है, क्या श्याम बाजार जाता है। इसमें भी क्या आ गया, एक तीसरा लिखता हूं बेटा, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, नहीं जाएगा बेटा, वह स्कूल क्यों जाता है। अब आप समझें, यहां मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, ध्यान से समझेंगे बेटा, सब आएगा समझ। 3 एग्जाम्पल लिए, इन 3 में है क्या। सबसे पहला नियम मैंने आपको बताया था बेटा कि यदि क्या शब्द से सेंटेंस या वाक्य शुरू हो, तो ये 2 हैं जो क्या से शुरू हो रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। ये इन दोनों के सब्जेक्ट हैं, इसमें है हम, पहले वाले में हम और दूसरे में बेटा श्याम। तो सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू को पहले लिखेंगे, डज या डू या डू या डज।
सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब बेटा, अगर सब्जेक्ट अकेला एक वचन है तो सबसे पहले डज लिखेंगे और वही डज इस क्या की स्पेलिंग बन जाएगी। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो बेटा पहले हम लिखेंगे डू। तो देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हम, और हम यहाँ पर देखो हमको इंग्लिश में कहते हैं बी, और बी है बहुवचन। तो इसका मतलब हम बहुवचन है, इसका मतलब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। और जब बहुवचन है तो उसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, डू। बहुवचन के साथ डू लगाते हैं, एक वचन के साथ डज। तो इस क्या की सबसे पहले डू या डज में से जब बहुवचन है तो क्या लगेगी, डू। तो बेटा हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे डू। क्या की क्या हो गई, डू। अब सब्जेक्ट लगेगा, पहले डू या डज लिखेंगे। अब सब्जेक्ट है हम, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, बी। हमको क्या कहते हैं, बी। और ये है हम की तो लगी नहीं रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती ही नहीं है। तो क्या की हो गई, डू, हम की हो गई बी। अब बचा क्या, नाचते। तो नाचते को हम बेटा कहते हैं डांस। क्या कहते हैं, डांस, DANCE, डांस। इसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क। बताओ बेटा ये आया समझ में या नहीं आया, पक्का। अगले देखो, अगला सेंटेंस है, क्या श्याम बाजार जाता है। क्या श्याम बाजार जाता है। फिर आप पहले सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट में कौन है बेटा, श्याम। तो आप देखें सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। तो यहाँ पर है क्या श्याम बाजार जाता है, बाजार जा रहा काम हो रहा है, तो बाजार जा कौन रहा है, बाजार जा रहा है श्याम। इसका मतलब श्याम क्या है, वो है सब्जेक्ट। तो बेटा क्या श्याम बाजार जाता है, इसका मतलब श्याम सब्जेक्ट और श्याम है किसी का नाम। तो नाम होता है हमेशा एक वचन। तो जब एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा सबसे पहले बेटा, डज। अगर क्या शब्द से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पर श्याम जब एक वचन है तो एक वचन की क्या की सबसे पहले क्या लगेगी बेटा, डज। क्या लगेगी, डज। तो क्या की तो होगी डज। अब लगाओ बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, श्याम। तो यहाँ लिखो श्याम, डज श्याम है कि लगती नहीं है, जाने को क्या कहेंगे बेटा, गो टू। और बाजार की बचिए, बाजार को या तो हाट कहो या फिर मार्केट कहो, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप। हाट भी बोलते हैं बेटा, कहते नहीं है पहले के लोग कि जा रहे हैं हाट के लिए, तो हाट भी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखें बेटा, सबसे डिफिकल्ट है बहुत जी। देखो वह स्कूल क्यों जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये सेंटेंस क्या से शुरू नहीं होता। देखो लेकिन अब तुम पहचानो कि इंट्रोगेटिव कैसे फिर है बेटा। मैंने कहा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आ जाए तो उसकी जो अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। और प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, वो यहाँ पर जितने भी हैं वो सब प्रश्नवाचक। तो इनमें से देखो कोई मिल रहा है, ये देखो ये रहा। क्यों जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के अंदर आ रहा है। जब ये वाक्य के अंदर आ रहा है तो मैंने क्या बताया था, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो बताओ बेटा, क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्यों को कहते हैं वाई। तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे WHY। बस है कि लगाते नहीं, क्योंकि होगी सबसे पहले वाई। अब बिल्कुल ऊपर वालों की तरह बनाओ, सेम जैसे क्या वाले बनाए थे, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बनाओ। जैसे अब सब्जेक्ट देखो, क्योंकि तो लग गई प्रश्नवाचक शब्द। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह स्कूल जाता है। वह एक, पहली बात तो वो लड़का है, वह स्कूल जाता है, तो वह है पुरुष और वो भी एक वचन। जब एक वचन है तो सबसे पहले बताओ बेटा डज लगाए डू, प्रश्नवाचक सबसे पहले लगेगा, उसके बाद डू लगाए डज। और जब ये एक वचन है वह, तो उसमें लगेगा बेटा डज। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज। वह की मतलब लगा देना, पहले डू या डज लगेगा प्रश्नवाचक के बाद में। तो बेटा क्योंकि हो गई वाई और फिर हमने लगा दिया डज। अब लगेगी वह की। अब वह की क्या हो गई बेटा, ही। वह की क्या हो गई, ही। है कि लगेगी नहीं। जाने की बेटा क्या होती है, गो टू। और स्कूल को क्या कहते हैं हम, स्कूल, गो टू स्कूल। और क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाएंगे। अब बताओ बेटा इंट्रोगेटिव समझ में आया नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद विश्वास है कि तुम्हें ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब हमारा एक बचा है जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बेटा होता ये भी इंट्रोगेटिव ही है, बस इसमें केवल नहीं जुड़ जाता है, बाकी सभी नियम वही रहने वाले हैं। देखो मैं केवल यहाँ पर एक नियम बदलूंगा और इन्हीं टेंस में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तुम्हें इसी सेंटेंस में आ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये रही अपनी हेडिंग। ये वाला नियम बेटा वही रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को सबसे पहले लिखेंगे। यदि क्या शब्द आएगा
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी भी सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक तीसरा नियम आ जाएगा। तीसरा नियम क्या होगा, इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके सीधे बाद में सब्जेक्ट के बाद में बेटा नॉट लगाएंगे। बस इन वाक्यों में एक खासियत है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट क्यों लग जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट आएगा भी तो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जैसे मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा इस नियम को नीचे लिख देते हैं या फिर इसमें समझने की पहले थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ये 2 नियम आपके हटा रहा हूँ जैसे आपने बताया था अभी, बाकी सेम हो जाएंगे बेटा। नियम तो उतार लिया होगा, इंट्रोगेटिव वाले सेम रहते हैं। मैं एक तीसरा नियम केवल लिखवाऊंगा, दूसरा भी वही था जो था सब्जेक्ट के बाद में। यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट के बाद में बेटा हमेशा क्या लगेगा, नॉट लगा देंगे। नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या हम नाचते हैं, अभी तो ये इंट्रोगेटिव है। अगर मैं इसमें नहीं जोड़ दूं, क्या हम नहीं नाचते हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर नहीं जोड़ दूं बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जे कब बनेगा, जब इसमें नहीं भी आएगा। तो इस सेंटेंस को हम बना देते हैं, फिर से लिखते हैं, क्या हम नहीं नाचते हैं, क्या हम नहीं नाचते हैं। सब सेम रहेगा, इसमें भी पहले नेगेटिव बनाओ, इन सबको नेगेटिव करो पहले। क्या श्याम बाजार नहीं जाता है, इसे भी नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्या श्याम बाजार नहीं जाता है, इसे भी नेगेटिव करो। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जोड़ो। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, जाता थोड़ा साइड से कर दो, इसे सही कर दो। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। देखो अब आप ध्यान से समझें, मैंने हिंदी वाले सब चेंज कर दिए। वह, क्या हम स्कूल नहीं जाते, नहीं नाचते हैं, क्या हम नहीं नाचते हैं, क्या श्याम बाजार नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब आप देखें, एक तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं इसलिए इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं भी आ गया इसलिए नेगेटिव है। तो ये कैसे बनाएंगे, एक ही नियम इसमें ऐड किया है बेटा मैंने। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और बाकी सब ऐसे ही रहेंगे जैसे है। देखो, क्या हम नहीं नाचते हैं, तो हम बहुवचन है इसलिए पहले लग गया डू। हम बहुवचन है इसलिए क्या की पहले लग गई डू, और हम की हो गई वी। नाचते होगी डांस। सब सही है बने हुए, केवल नहीं ज्यादा आ गया। तो जब नहीं ज्यादा आ गया तो मुझे बताओ, सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की स्पेलिंग क्या लिखी है, वी। सब्जेक्ट क्या है बेटा, देखो सब्जेक्ट में राउंड राउंड करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, श्याम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। और हमने कहा बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेम इंट्रोगेटिव की तरह बनेंगे। तो देखो सब्जेक्ट है हम की क्या लग गई, वी, यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश में वी हो गया। तो वी के बाद में इस नहीं की क्या हो जाएगी, नॉट। वी के बाद क्या हो जाएगा, नॉट। बन गया टेंस, सेम ऐसा ही है। वी डू वी नॉट डांस। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, केवल नहीं तो बड़ा था तो नहीं को नॉट कहते हैं। अब वो नॉट लगेगा कहां पर, तो वो लगेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो सब्जेक्ट हम था, हम की वी लगी, वी के तुरंत बाद नॉट। इस वाले में सब्जेक्ट श्याम है तो श्याम यहां पर लग गए। देखो सब्जेक्ट है श्याम, श्याम यहां लग गए, तो श्याम के बाद में तुरंत यहां पर लगा दो आप नॉट। बन गया भाई, केवल नहीं बढ़ा तो नहीं की नॉट हो गई। डज श्याम नॉट गो टू मार्केट। इसमें आ जाओ, इसमें नहीं बढ़ा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह। तो वह की स्पेलिंग क्या है, ही। वह की स्पेलिंग क्या है, ही। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इसका मतलब वह है सब्जेक्ट, वह तो इंग्लिश में कहते हैं ही। तो ही के बाद नॉट लग जाएगा, नहीं की स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पर नॉट। तो यानी कि ये बन गया, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो बताओ बेटा, ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल कठिन नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते चले जाएं, सभी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते चले जाएं, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 12 सेंटेंस में से मैंने आज पहला सेंटेंस आपको पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें पहचानता है अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी के नियम समझाए, सभी को बनाना सिखाया। तो ये समझ में आया नहीं आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके फिर पूछें। एक नहीं 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, कोचिंग में आकर पूछें, बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। ये टेंस है, कल इसकी अगली वीडियो हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक बार ना आए आप दोबारा देखें, दोबारा ना आए 3 बार देखें, बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, निसंकोच आप पूछ सकते हैं। और ये टेबलों को आप अच्छी तरह से लिख लेना, अपनी फेयर बनाएं, नोट्स बनाएं, पूरी ग्रामर यहाँ कराएंगे हम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।